है कि जो हमारा प्रोटीन है, हमारे शरीर में जो प्रोटीन का भाग है वो यूरिन के थ्रू पास होने लगता है, और वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लग जाता है। वो हमारे शरीर में लगता नहीं है, वो बाहर निकलने लग जाता है। तो प्रोटीन का आप लोग स्वभाव जान रहे हो कि उसका गंध है, गंध बहुत स्मेलिंग होता है ना, थोड़ा बिस्सा टाइप का होता है। तो क्या होता है कि वो जब यूरिन के थ्रू जब प्रोटीन निकलता है तो हमारे ब्लड में, हमारे यूरिन में स्मेल आने लगता है, गंध आने लगती है ना। और यूरिन में बार बार मतलब अब नॉर्मल तरीके से हमें झाग होता है। तो ये दोनों मेन जो कारण है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन का बाहर हो रहा है, या और यूरिन के थ्रू अगर प्रोटीन आपकी बाहर जा रही है तो कहीं ना कहीं आपके नेफ्रॉन्स में दिक्कत आ चुकी है, या आपके किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे भी आपको सतर्क होने की बेहद आवश्यकता है। उसके बाद में है स्वेलिंग। जैसे कि स्वेलिंग अर्थात हम लोग सूजन से रिलेट कर लेते हैं। किसी को अब नॉर्मली आंखों के नीचे स्वेलिंग आ रही है, या फिर शरीर में कहीं स्वेलिंग आ रही है, तो इसका भी मेन कारण होता है आपके शरीर में सोडियम की अधिकता बढ़ चुकी है, मान के चलिए। सोडियम अर्थात हम लोग नमक से ले सकते हैं सोडियम, है ना। या सोडियम एक तत्व है जो हमारे शरीर में हमेशा रहती है। तो जैसे ही सोडियम की अधिकता बढ़ जाती है हमारे शरीर में, तो आंखों के नीचे स्वेलिंग, या शरीर के भाग से पानी पानी पूरे शरीर के भाग में पानी या सोडियम की मात्रा बढ़ने लगती है, तो पानी चढ़ने लगता है। और पानी जैसे ही वहां से होने के बाद में ऐसे गुरुत्वाकर्षण के थ्रू वह नीचे उतरते जाता है, फिर पानी चढ़ने के बाद। और आपके स्किन से जो टिश्यू और कोशिकाएं होती है ना, उसके बीच में जब पानी भर जाता है, तो वह पानी धीरे धीरे नीचे आकर के पैरों के नीचे जमने लग जाता है। आप जब भी पैर को ऐसे टच करके देखोगे ना, तो एकदम अंदर आपका उंगली जो रहेगा वो गड्ढे गड्ढे टाइप का ऐसे घुस जाएगा आपके पैर में। ये इस टाइप का जो स्वेलिंग हो रहा है, तो इस प्रकार के जो स्वेलिंग हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वह किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम को दर्शा रहा है। तो इससे भी हमें सतर्क होने की आवश्यकता है कि किडनी, हमारे शरीर में कहीं सोडियम का लेवल तो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बढ़ गया है, अगर इस प्रकार की स्वेलिंग हो रही है तो इसको भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद में है बैक पेन। बैक पेन अर्थात कमर के पीछे का पेन। नॉर्मली बैक पेन किसी कारणवश होता है, वो नॉर्मल बैक पेन होता है। बट अगर आपको यहाँ आपके पीठ के, आपके कमर के जस्ट ऊपर भाग में अगर निरंतर दर्द बनी रहती है, तो आप कहीं ना कहीं ये समझ जाइए कि वो आपके किडनी फंक्शन में दिक्कत उत्पन्न कर रही है। क्योंकि हमारा किडनी पीछे वाली भाग में पीठ के जस्ट कमर के जस्ट ऊपर पीठ के पास होती है ना। तो अगर लगातार उसमें पेन हो रही है, तो आपको अवेयर हो जाना है कि कहीं ना कहीं ये हमारे किडनी में प्रॉब्लम कर रहा है। और ये किस वजह से होता है, ये किडनी में इंफेक्शन या किडनी स्टोन की वजह से हो सकता है। तो किडनी में अगर इंफेक्शन हो गई है, स्टोन हो गई है, तो भी आपको यहाँ पे दर्द होगा, है ना। बैक पेन जैसी समस्या जो है आपके कमर के ऊपर भाग में होगा। तो अगर ऐसा लगातार लगातार इस टाइप की परिस्थितियां बढ़ रही हैं, तो आपको बिल्कुल अवेयर हो जाने की जरूरत है कि मुझे कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके निदान की हमको आवश्यकता पड़ेगी, तो निदान की ओर हमको जाने की आवश्यकता होगी, और हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है। उसके बाद में है थकान, है ना। चौथा पॉइंट आता है थकान। किडनी एक हार्मोन्स बनाता है जो आरबीसी बनाने का कार्य करता है। उस हार्मोन का नाम है प्रोटीन, है ना। तो यह हार्मोन्स क्या करता है, यह हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आरबीसी अर्थात हमारा ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होता है ना, उसके उसके निर्माण में सहायता होता है। इसके वजह से हमारा हीमोग्लोबिन, हम लोग कई बार हॉस्पिटल जाके हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, हमने हीमोग्लोबिन आपका 14 है, 12 है, 13 है, या कम है, इस टाइप की चर्चाएं होती है। तो हीमोग्लोबिन जैसे ही आरबीसी बनाता है, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल से बढ़ता है, तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ने की वजह से के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन लगातार बनते जाती है ना। या ऑक्सीजन हमारे शरीर में उसी के थ्रू हमारे शरीर के सारे अंगों में बहने लगती है। लेकिन जब कभी इस प्रोटीन की कमी हो जाती है, या इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है, या आरबीसी कम बनने लग जाते हैं, तो
क्या होता है कि हमारे शरीर को जब सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जब आरबीसी कम बनेगा तो, है ना, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाएगा, तो इसके वजह से हमें थकान होती है। उसके बाद में है ये पांचवा कारण है खुजली। खुजली भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप मान के चलिए कि आपका किडनी फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपके शरीर में अपशिष्ट बाहर नहीं हो रहे हैं, फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाया है ब्लड में, तो कहीं ना कहीं बार बार आपको खुजली की समस्या हो रही है। तो इसमें भी आपको किडनी की समस्या हो सकती है। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि 20% जो जो किडनी के जो खुजली वाले जो मतलब डॉक्टर होते हैं, या फिर वो इन्फेक्शन वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो रिलेट करके किडनी फंक्शन का जांच करवाते हैं, और कहीं ना कहीं किडनी में प्रॉब्लम निकलती है। तो 20% जो है जो किडनी की जो प्रॉब्लम है वो ये खुजली जैसे प्रॉब्लम से रिलेट करके भी देख सकते हैं। जिसको बार बार खुजली हो रही है उसके भी किडनी फंक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की वजह से, अब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आपका जो बीपी है, जो बीपी होता है वो क्या होता है कि आपका ब्लड जो आपके नस में जो बह रहा है, तो नसों में जो दबाव होता है, दबाव पड़ता है, वही आपकी बीपी होती है। तो लगातार बीपी अगर आपकी अधिक मात्रा में बढ़ी हुई है, तो ये मान के चलिए कि वो किडनी में भी ब्लड को बहुत स्पीड से अगर वो मान के चलिए पहुंचाने का काम करता है, तो किडनी के ऊपर भार आएगा, और फिर यह फिल्टर होकर फिर यह अपने शरीर में जाएगा और फिर आएगा, तो बार बार ऐसा भार पड़ते जाएगा, और उसमें आपकी किडनी में क्षति होने का चांस हो सकता है। वैसे ही ब्लड शुगर में भी, ब्लड शुगर की मात्रा अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ती है, तो पर भी आपके इन्फेक्शन का दर बढ़ेगा, और किडनी के कहीं ना कहीं किडनी में प्रॉब्लम होने की समस्या हो सकती है। तो इन सब चीजें जैसे हो रही है, बीपी हाई हो रहा है या ब्लड शुगर लगातार बढ़ा हुआ है, तो भी आप अवेयर हो जाइए कि आपके किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अवेयर होने की जरूरत है कि हमें बीपी को कंट्रोल में रखना है और अपने ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखना है। तो आइए, ये तो हो गया कि कितने संकेत देते हैं, है ना, ये तो संकेत की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें ये सब प्रॉब्लम हो ही ना। हम हमारे इस क्लब का भी उद्देश्य यही है कि हमें इस प्रकार की कोई समस्या ना हो, है ना, इसके लिए हम अवेयर रहें। तो इसके लिए हम अवेयर रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमको पानी अच्छे से पीना है। पानी की सही मात्रा हमेशा हमें अपने गांठ बांध के रखना है कि पानी हमको सही तरीके से पीते रहना है। अनावश्यक दर्द निवारक गोलियां या कोई भी मेडिसिन हमको बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको सहन करने की हमें क्षमता होनी चाहिए, या मेडिसिन की ओर जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर एकदम ज्यादा आवश्यकता है तब मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन लगातार लगातार दर्द की पेन किलर जैसी दवाइयाँ बिल्कुल हमको लेने की आवश्यकता नहीं है या नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद में है, खाने में नमक कम करें। आपके खाने का में नमक मात्र 5 ग्राम होना चाहिए दिन भर में। अगर 5 ग्राम से अधिक नमक ले रहे हैं तब भी आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो खाने में नमक की मात्रा को कंट्रोल में रखें। प्रोटीन की मात्रा कम करें, या प्रोटीन अगर ले रहे हैं तो एक्सरसाइज अच्छे से करें, उसको अच्छे से उस प्रोटीन को पचाने की क्षमता रखें, ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद रोज श्वसन व्यायाम करें, रोज योग प्राणायाम करें, जैसे हमें मिथिलेश सर कराते हैं, ऐसा हमें रोज योग या प्राणायाम करेंगे तो भी हम अपने किडनी लीवर फंक्शन हर एक ऑर्गन को हम स्वस्थ रखेंगे, और हमारा किडनी भी स्वस्थ रहेगा। तो आप अपने जीवन शैली को बेहतर रखें। अगर जीवन शैली को बेहतर रख लेंगे तो निश्चित ही आपके ना किडनी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ना आपके लीवर फंक्शन में कुछ है, ना ब्रेन में, ना हार्ट में, ना कोई भी आपके ऑर्गन को नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप निश्चित अपना जीवन शैली बेहतर रखें, और जीवन शैली को बेहतर रखते हुए आप अपने सभी ऑर्गन को स्वस्थ रखें, और खुद भी स्वस्थ जीवन की ओर अपने एक कदम बढ़ाएं, और हमेशा स्वस्थ जीवन की ओर आप अग्रसित रहें। यही मेरी शुभकामना है आप सभी से। तो आज के टॉपिक में यहीं पे विराम करता हूँ। थैंक यू।